ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। आपकी अमूर्त काया में मूर्त काया मिली है। सूक्ष्म कार्मण काय और स्थूल औदारिक काय। इन्हीं दो कायों को हमें विदा करना है। इसके लिए अपने में उपस्थित रहिए। हमारे अनुपस्थित रहने से ही मूर्त का हमारी काया में प्रवेश हुआ है। और हम जब अपनी काया में उपस्थित रहते हैं, निवास करते हैं, तो फिर मूर्त काया हमसे पृथक हो जाती है। हम मूर्त की मिलावट से, बंधन से मुक्त हो जाते हैं और मिलावट के नहीं रहने पर हमारा सुख प्रकट हो जाता है, अनुभव में आने लगता है। जो मूर्ति की मिलावट है उसी से अशुद्धि है, सुख का दुख रूप से रूपांतरण होता है। तो इस अशुद्धि को मिटाना है। इसके लिए हमें अपने अमूर्त काया में ही निवास करना है, उपस्थित रहना है। तो फिर ये बाह्य तत्व जो प्रवेश कर चुका है वह बाहर चला जाता है। लोक में भी यदि हम अपने घर में नहीं रहते हैं तो कोई न कोई अनधिकृत व्यक्ति आकर उसमें रहने लगता है। ऐसे ही अपने अमूर्त काया में जब हम निवास नहीं करते हैं, इसमें उपस्थित नहीं रहते हैं, तो सूक्ष्म कर्म का हमारी काया में प्रवेश हो जाता और उसका प्रवेश ही हमारे सुख को नष्ट करता है। और मूर्त काया नहीं हो तो फिर कोई किसी प्रकार का दुख नहीं रहता। न भूख है, न प्यास है, न सर्दी है, न गर्मी है, न कोई वेदना है, न कोई रोग है, न फिर मरण है, न जन्म है। सारा दुख मूर्त का हमारे भीतर प्रवेश होने का है और उसका कारण हमारी बहिर्मुखता है। हमारा अपने में नहीं रहना है। तो सुख से रहना हो तो अपने में निवास करिए। फिर मूर्त का निवास नहीं होगा और हमें अपने उत्तम सुख का अनुभव होगा। अपने में निवास करने के लिए नेत्रों को बंद रखिए, पांचों इंद्रियों का व्यापार बंद करिए, मन से भी कुछ बाह्य पदार्थ का चिंतन मत करिए। मन इंद्रियों के व्यापार से ही हम बहिर्मुख होते हैं और कर्म का हमारे भीतर प्रवेश हो जाता है। तो बहिर्मुखता को मजबूती से रोकना है, दृढ़ता से रोकना है और हमें अपने भीतर सुख से रहना है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। जब अपने ध्यान को अपने किसी भी भाग पर लाते हैं तो हम अपने में उपस्थित होते हैं, अपने में निवास करते हैं और जब अपने में निवास करते हैं तो फिर मूर्त कर्म विदा होता है, हमारे बंधन को छोड़ देता है। और जब हम अपने सन्मुख होते हैं तो सहज ही हमको शांति का अनुभव होता है। हम सब तनावों से मुक्त होते हैं, भय, विषाद, राग, द्वेष सब से हम मुक्त होते हैं।
उन्हीं के कारण से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। और जब हम राग आदि रूप परिणाम नहीं होता तो हमारा स्वास्थ्य प्रकट हो जाता है और स्वस्थ व्यक्ति ही सुख का अनुभव करता है। स्वास्थ्य ही सुख है। स्वयं में स्थित होने से ही स्वास्थ्य प्राप्त होता है और स्वास्थ्य होने पर ही सुख का अनुभव होता है। और स्वयं में स्थित होने से मूर्त कर्म के मिलावट समाप्त होने से हमारा अमूर्त रूप प्रकट होता है। फिर हम मूर्त से बाधित नहीं होते, न फिर अग्नि से जलते हैं, न शस्त्र आदि से कटते हैं। मूर्त पदार्थों के ज्ञान से भी हम फिर रहित रहते हैं, तो फिर उनके प्रति राग द्वेष नहीं होता और हम अपने उत्तम सुख के भोग में ही निमग्न रहते हैं। बहिर्मुख होने पर कदाचित विषय सुख मिलता हो, पर उसका अंत विरस होता है और विषय सुख आदि के सेवन करने से ही जीव दुर्गतियों में जाता है, नाना प्रकार के दुख भोगता है। अपना संवेदन ही सुख रूप संवेदन है। अपने ध्यान को अपने ललाट भाग पर लाइए। सिर से पांव तक अपने अमूर्त काया समान रूप से सुख रूप है। इसके किसी भी भाग में आइए और सुख का संवेदन करिए, शांति को भोगिए। सुख शांति हमारा ही स्वरूप है, इसको कहीं बाहर से नहीं लाना है। बाह्य साधनों से सुख शांति की प्राप्ति नहीं होती है, तो बाह्य साधनों को जुटाना नहीं है। अपने को पाकर ही हम सुख का अनुभव करते हैं। पूरी स्वाधीनता है, पूरा विश्राम है। इंद्रिय व्यापार भी नहीं, मन का व्यापार नहीं, वचन का व्यापार नहीं, कोई काय चेष्टा भी नहीं, कोई स्मरण भी नहीं, कोई बुद्धि का विलास नहीं, कोई राग आदि दोष नहीं, केवल आनंद का भोग है। और ये काम करने का ये उत्तम अवसर है। इतनी समझ पशु पक्षियों में नहीं हो पाती है। सब प्रकार की अनुकूलता हमको हुई है, हमारे अस्तित्व का भान हमें हुआ है। सिर से पांव तक अपनी अमूर्त काया हमारे परिचय में अनुभव में आई है, तो इसी का अनुभव करते हुए रहना है। अपना ही प्रगाढ़ परिचय कीजिए। अपने में ही लीन रहना है और अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए रहना है। बहिर्मुख जीने में कुछ भी सार नहीं है। मूर्त पदार्थों के अर्जन रक्षण भोग में कहीं सुख शांति नहीं है। विषय सुख थोड़ा है और आकुलता बहुत है, और कब कौन सी मुसीबत आ जाए कोई नहीं जानता है। ऐसी जोखिम भरी जिंदगी जीने में कुछ भी सार नहीं है। अपने समीप रहिए और सर्व जोखिमों से रहित स्थायी सुख को पाइए। नर से नारायण होना है, नर से नरक में त्रियंच में नहीं जाना है। आगे आगे ही बढ़ना है, पीछे लौट कर नहीं आना है। अपने ध्यान को अपने
भ्रूमध्य पर लाइए। अपने समीप में एकदम शांति है, अत्यंत निराकुलता है, निश्चिंतता है। अपने ध्यान को अपने दोनों नेत्रों पर लाइए। केवल अपना मुख अपनी ओर करने जितना ही श्रम करना है और इसके फल में उत्तम शाश्वत सुख पा लेना है। सर्व प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाना है। अपने ध्यान को अपने दोनों कानों पर लाइए। यही अंतर यात्रा तीर्थ यात्रा है। तीर्थ उसी को कहते हैं जो हमको संसार सागर से पार करे, जिससे तिरा जाए। तो अंतर यात्रा रूपी तीर्थ यात्रा से ही हम संसार सागर को पार करते हैं। संसार सागर से पार होना अर्थात सर्व दुखों से मुक्त होना, ये परमात्म पद को पाते हैं। परमात्मा की वंदना हमने जन्म जन्म में की है और इससे अच्छा यही है कि हम स्वयं परमात्मा हो जाएं। वंद्य वंदक भाव में आकुलता है, अपने सन्मुख रहने में निर्विकल्पता है, निराकुलता है और पर से सुख की प्राप्ति कदापि नहीं है। स्वाधीनता में ही सुख की प्राप्ति है और उसके लिए बस अपने में उपस्थित रहना है, अपने स्वरूप का संवेदन भोग करते हुए रहना है। जिस काम को हमने अनंत जन्मों में नहीं किया, उस काम को इस जन्म में कर लेना है। काम इतना ही है कि निज में ही नित्य विहार कर, न विहार कर तू पर द्रव्य में। स्वपर का विवेक ही कायम रखना है, पर को छोड़ना है, स्वयं को अपनाना है। अपने ध्यान को अपने नासिका भाग पर लाइए। जब अपने में उपस्थित होंगे तो निश्चित मानिए कि मूर्त हमसे पृथक होगा। जब घर में मालिक आ जाता है तो घुसपैठिया बाहर चले जाते हैं। तो ये मूर्त तो एक घुसपैठिया है, जिससे हमारा स्वाधीन जीवन, सुखद जीवन बाधित हो रहा है। अंतर्दृष्टि ही शिव रूप दृष्टि है, तो वही ध्यान अथवा समाधि की अवस्था है। जितने भी जीव पूर्व में मुक्त हुए हैं, परमात्मा हुए हैं, वे ध्यान या समाधि की अवस्था को प्राप्त कर ही हुए हैं और उसमें केवल उन्होंने अपना ही ध्यान किया है, अपने को अपने सन्मुख रखा है, अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक सीमित रखा है। यह अपना ही स्वाधीन भोग है, यहाँ किंचित भी विषय भोग नहीं है। भौतिकता को कोई स्थान नहीं है, कोई विषय अभिलाषा नहीं है।
स्वाधीन उत्तम सुख का भोग है। दोनों नथनों का भाग अपने को ही पाना है, उसके लिए बस अंतर्दृष्टि करना है। स्वाधीनता का मार्ग सुख का मार्ग है। इसके आदि मध्य और अंत में सुख है, और मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ सुख है जो असीम हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। अपने ध्यान को अपने दोनों होठों के भाग पर लाइए। जीव बड़े बड़े उद्यम करता है, तथापि दुखों से मुक्त नहीं हो पाता। कब कौन जाने बड़ी मुसीबत में आकर प्राणांत तक को कर लेता है, पर अपने सन्मुख होने में कोई मुसीबत नहीं है, कोई प्रतिकूल प्रसंग उपस्थित नहीं होता, कोई आपदा नहीं आती है। शुद्ध जीव, अमूर्त जीव सदा सुखी ही रहता है। अपने ध्यान को अपनी रसना इंद्री पर लाइए। न मूर्त पदार्थों को देखना है, न सूंघना है, न चखना है, न छूना है, न उनमें हो रही आवाज को सुनना है। तो फिर मूर्त का बंधन भी नहीं है। मूर्त पदार्थ अचेतन है, सुख स्वभाव से रहित है, इसलिए उसकी वांछा को छोड़िए। उससे कदाचित अल्प विषय सुख मिलता है, वह भी तब जब हम स्वस्थ होते हैं, पर उस विषय सुख को भोगकर हम अपने स्वास्थ्य को ही नष्ट करते हैं। इसलिए मूर्त पदार्थों के भोग में कुछ भी सार नहीं है। बिना मूर्त पदार्थों के जिया जाने वाला जीवन वही स्वाधीन होता है, उत्तम होता है। स्पर्शन इंद्रिय का विस्तार अपनी संपूर्ण काया में है। त्वचा सिर से पांव तक विस्तार को प्राप्त है, तो हमें इससे स्पर्श का ज्ञान नहीं करना है, अंतर्दृष्टि कायम रखना है। अपने ध्यान को अपने सीने के भाग पर लाइए। कुछ विचार नहीं करना है, विचारों से आकुलता ही होती है, शांति का अनुभव नहीं होता। निराकुल रहने के लिए बस अपने सन्मुख रहिए। अपनी समीपता में ही सुख है, वही उपवास है, और वही उत्तम स्वास्थ्य की, उत्तम सुख की प्राप्ति है। सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, पूरा धड़ भाग, आप अनुभव करे को फल जो न लहंत, शाश्वत सुख विलसंत। अपने ध्यान को अपनी दाहिने भुजा पर लाइए।
अपने ही सन्मुख हम सुख से अनंत काल रह सकते हैं। क्षेत्र भले ही सीमा सहित हो, पर अपने में निवास करने से असीम आनंद का अनुभव होता है, अविनाशी आनंद का अनुभव होता है, जिसकी उपमा लोक में नहीं है और जिस सुख को हमने पूर्व में भोगा नहीं है। ऐसे अपूर्व, अनुपम, उत्तम, अविनाशी सुख को अपने सन्मुख होकर पाइए और इस काम को करने में विश्राम है, किंचित भी कष्ट नहीं है। सुख से ही यह कार्य संपादित होता है और इसके फल में सुख की ही प्राप्ति होती है। कोई धर्म का क्रियाकांड नहीं है, कोई ढकोसला नहीं है। परम शांति है, परम विश्रांति है, परम वीतराग दशा है, आनंद की दशा है, निर्विकल्प दशा है। बाह्य पदार्थों की आवश्यकता से, पराधीनता से मुक्त स्वाधीन उत्तम जीवन है। अपने ध्यान को अपनी बाईं भुजा पर लाइए। अपने मूर्त के समान उत्तम पदार्थ लोक में कोई नहीं है। हमारी सान्निध्य के बस सिर्फ परमात्मा है। परमात्मा अपने सुख को भोगते हैं और हम भी उनके समान उत्तम सुख को भोगते हुए रहें। अपने ध्यान को अपने दाहिने पैर पर लाइए। एकदम काम सुगम है, उसका फल अपार है, असीम है और शाश्वत है। पांव की तली से लेकर जंघा भाग तक अपने दाहिने पैर के सुख को भोगिए। जैसे मिश्री सर्वांग मीठी है, ऐसे हमारी अमूर्त काया जो हमारा स्वरूप है वह सर्वांग सुखमय है, सर्वांग परमात्म रूप है। अपने ध्यान को अपने बाएं पैर पर लाइए। सुख शांति का भोग है और हम मूर्त के बंधन से रहित होते हैं, शुद्धता को प्राप्त करते हैं। शुद्ध वस्तु ही अपने शुद्ध स्वरूप में, उत्तम स्वरूप में प्रकट होती है। अशुद्धता को मिटाना है, उसके लिए अपने में निवास करना है, अपने में उपस्थित रहना है। यही करने योग्य कार्य है, आवश्यक कार्य है। पूरी मूर्त को लक्ष्य में लीजिए। अपने ध्यान को सिर से लेकर पैरों तक धीरे धीरे फैलाइए। हर भाग का संवेदन कीजिए। आप पाएंगे कि इससे सहज ही आप मूर्त कर्मों के बंधन से मुक्त होकर सुख शांति का अनुभव करते हैं। बाहर की दुनिया राग द्वेष की दुनिया है, जिसमें समय समय पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अर्थ विषाद के प्रकरण बनते हैं जिनमें कहीं भी शांति नहीं है। सुख 4 दिन का है और दुख अनंत काल का है। बहिर्मुख रहने में
और अंतर्मुख रहने में थोड़े समय शरीर में वेदना का अनुभव हो सकता है और फिर अनंत काल तक उत्तम सुख का भोग है। ध्यान का ये सत्र यही समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।